हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोग को स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जैसे देख चुके थे, पिछला क्लास हम लोग जो किए हैं वो क्लास 1.4 है ना, सॉरी चैप्टर 1.4 के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 3 तक देख लिए थे। अभी हम लोग 4 देखेंगे। कैसे हम लोग बना रहे थे, जैसे 1600 इसको हम लोग फैक्टराइज करते थे, है ना। 1600 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, ये कितना टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में। फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे, फिर 400 टाइम्स में। इसी तरह से इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा 5, यानी 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 6 और 5 का पावर 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। फैक्टराइज 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 द डेनोमिनेटर वी गेट। जब हम लोग डेनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, 1600 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2, ठीक है। तब हम लोग जानते हैं कि जब डेनोमिनेटर, ठीक है, जब डेनोमिनेटर मेरा इस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म क्या, टू दी पावर 5 सॉरी टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n इस बेस में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 15/1600 is टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में रहेगा तो टर्मिनेटिंग, ठीक है। और हम बताए थे कि ओनली सिर्फ इस प्रकार से रहेगा तो ये क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग के रूप में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग पीछे क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या लिखेंगे कि फैक्टराइज द डेनोमिनेटर वी गेट हम लोगों को प्राप्त होता है जब हम लोग 343 को फैक्टराइज करेंगे, 343 को, तो 7 टू दी पावर 3 आएगा। कैसे आएगा यहाँ करके देख लेते हैं। 7 से हम लोग भागा देंगे, 49 टाइम्स में कर देगा। फिर 7 से भागा देंगे तो 7 टाइम्स में, यानी 1 2 3 से 7 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस, चूँकि द डेनोमिनेटर है ना, द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, क्या इस फॉर्म में है क्या, टू दी पावर m और 5 दी पावर n, नहीं, इस फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इट हैज़ इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर, यानी कि इसका फैक्टर क्या है, 7 है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट,
ठीक है। जब इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इस फॉर्म में जो हो जाता है वो रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे। 6 में क्या बोल रहा है, आप यहाँ देखिए एकदम हम लोग को दिख रहा है कि डायरेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, इसका रूप में है तो सीधे लिखेंगे ना, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 5/2 इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है पावर में, इसको हम लोग को फैक्टराइज नहीं करना पड़ रहा है। इसमें भी है, इसमें क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ एक ए जो है ना, ये दे के गड़बड़ा दिया है, साथ नहीं रहता तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस, चूँकि द डेनोमिनेटर इज नॉट, जो डेनोमिनेटर है हर, वह इस फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म क्या, 2m इंटू 5n, इस रूप में नहीं है, एल्स इट हैज 7 इन डेनोमिनेटर, और इसमें क्या है, 7 भी है डेनोमिनेटर में, तो क्या होगा, सो इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन of 1 to 9 divided by 2 5 to the power 7 and 7 to the power 3 is non terminating repeating हो जाएगा ना, non terminating repeating हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 7 नंबर भी देख लिए, 8 भी देख लेंगे, 9 भी देख लेंगे, 10 भी देख लेंगे। बस इसमें हम लोग को फैक्टराइज करना होता नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा लाइन देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, 8 नंबर को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे, इसको यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, यस। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, क्यों नहीं, ये 5 5 कट जाएगा, 2/5 लिख सकते हैं, जी क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसको लिख सकते हैं तो देखिए 5 टू दी पावर n है ना, इस रूप में है ना, तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 5 टू दी पावर n, डेनोमिनेटर जो है सो 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है। हैंस है ना, 5 का पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 1 है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 6/15 is terminating। ये आपका 8 का हो गया। इसी तरह से 9 में बनेगा, 9 का क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या 35 को लिख सकते हैं, 7 × 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, 7 × 5, और 30 को लिख सकते हैं, 30 या 50 है, सॉरी 50 है,
50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5, 5 टर्मिनेट हो जाएगा, 7 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 10 को भी लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5, तो 2 दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। तो क्या इस रूप में है? यस है। तो लिखेंगे हम लोग द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू दी पावर n इंटू 2 दी पावर n, इसका फॉर्म में है, इसलिए हैंस यानी अतः द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक लास्ट बचा हुआ है 10 को भी हम लोग कर देते हैं अभी बस। ठीक है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 और 210 को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 7, 7 कट जाएगा तो 11/13 हो जाएगा ना। तो 13 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3, लेकिन यहाँ 3 आके काल कर दिया है ना, काल कर दिया तो क्या होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखे थे 7 में, है ना। तो क्या हो जाएगा द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, इस रूप में नहीं है, एज इट हैज़, और इसमें क्या है एट इट हैज़ फैक्टर ऑफ 3 इन डेनोमिनेटर, फैक्टर 3 जो है सो डेनोमिनेटर के रूप में है, सिंस, है ना, इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 नॉन रिपीटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज बेस्ड था। ठीक है, कैसा लगा आप लोग ज़रूर राय अपना रखिएगा, बाद बाकी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।